प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। और फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को देखना आप भूलते नहीं हैं और इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं हम आपका। और आज मैं आपका दोस्त नवीन कुमार चंद बाइबल आस्क टीम की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूं और एक और वास्तविक सवाल आपके पास लेकर आया हूं। सवाल ये कि जब हम यीशु मसीह के जीवन में जाते हैं और जब उसकी परीक्षा ली गई तो सवाल वहां से ये पैदा होता है कि यीशु मसीह ने उन पत्थरों को रोटियों में क्यों नहीं बदल दिया। फिर से सवाल दोहराना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने उन पत्थरों को रोटियों में क्यों नहीं बदल दिया। और जब हम इस सवाल की गहराई में अगर जाएं, जब इसके जवाब को अगर हम ढूंढना चाहें तो हम पाएंगे मत्ती उसका 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत पढ़ेंगे हम। आइए पढ़ते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखिए, यीशु मसीह की जिंदगी में जो पहली जो परीक्षा आई वो खाने पर थी। आदम और हवा के जीवन में जो पहली परीक्षा आई वो खाने पर थी। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के वचन में आप पाएंगे या आप अपनी जिंदगी में भी पाएंगे कि जो परीक्षा हमारी जिंदगी में आती है वो मोस्टली जो है वो ज्यादातर जो वो खाने के विषय में आती है। आदम और हवा वो जो है खाने के विषय में गिर गए। क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए। जब हम देखते हैं कि जब सर्प हवा के पास आया, उसने जब उसको फल दिखाया तो हवा को चाहिए था कि वो सर्प की बात ना मानकर वहां से क्या कर जाए, वहां से दूर हो जाए, पर उसने शैतान की बात को सुनना चाहा। वो वहां पर उसके साथ बनी रही ताकि उसकी बात को वो सुने। यही बात है, यीशु मसीह ने भी हमें यही संदेश दिया कि जब हम किसी भी तरह की परीक्षा में पढ़ते हैं, जब शैतान की परीक्षा हमारे सामने आती है तो हम वहां पर खड़े ना रहें। जैसे यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं कि जब उसके सामने परीक्षा आई, जब पोतीफर की पत्नी ने उससे कहा कि वो उसके साथ आकर सोए, तो यूसुफ ने यह नहीं सोचा कि नहीं मैं मना कर दूंगा, पर उसने क्या किया, उसी वक्त वहां से निकल जाने के बारे में सोचा और वो वहां से चला गया, भाग गया। यही बात है कि जब कोई भी परीक्षा हमारे सामने आती है तो वहां से क्या कर जाएं, दूर हो जाएं। और हवा जो वहां से दूर नहीं हुई और वो उस परीक्षा में गिर गई। यीशु मसीह ने सीधा जवाब दिया शैतान को। जब शैतान ने उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से क्या की रोटियां बन जाए। क्यों यीशु मसीह ने उन पत्थरों को रोटियों में नहीं बदल दिया? इसका यह कारण है कि शैतान यीशु मसीह के मन में शक पैदा करना चाह रहा था। क्यों? उसने साफ तरीके से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि है तो रोटियां बन जाएंगी, अगर नहीं है तो ये रोटियां नहीं बन जाएंगी। अगर यीशु मसीह ये देखता कि मैं देखता हूं कि रोटियां बनती या नहीं बनती है, तो इसका मतलब यह था कि उसे शक हो जाता कि मैं शायद परमेश्वर का पुत्र हूं या नहीं हूं। साथ ही साथ उसे यह जरूरत नहीं थी कि वो शैतान को कुछ साबित करे। शैतान को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। यही बात आपके और मेरे लिए है कि जब हमारे सामने कोई भी परीक्षा आती है तो हमें शैतान को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं उस परीक्षा के सामने खड़ा हो सकता हूं या मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, मैं इस काम में नहीं गिर सकता हूं, मैं इस बात में कभी भी जो है परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि हम शैतान की परीक्षा के सामने कभी ना खड़े हों, वहां से क्या हो जाएं, दूर हो जाएं, या फिर परमेश्वर के वचन की ओर अपना रुख करें। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना रुख कहां किया? परमेश्वर के वचन की ओर किया। 4 आयत में जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य जो है वो रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। शारीरिक रोटी जब हम लेते हैं उससे हम कितने दिन जीवित रहेंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल या ज्यादा 100 साल। पर परमेश्वर का वचन है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा? जीवित रखेगा। तो मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह पर जो है खाने के विषय में उस पर जो परीक्षा आई तो यीशु मसीह ने शारीरिक भूख को ज्यादा उन्होंने जो है साथ नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर के वचन क्या है? वो रोटी है, हमारी आत्मिक जीवन के लिए वो रोटी है। और हमें चाहिए कि जैसे हम दिन में 3 बार जो है रोटी खाते हैं ताकि शारीरिक रूप से जिंदा रह सके, हृष्ट पुष्ट रह सके, उसी तरह से हमें चाहिए कि हम उतना ही परमेश्वर के वचन को पढ़ें कि हम क्या रह सकें, हृष्ट पुष्ट रह सकें, आत्मिक तौर से हम तंदुरुस्त रह सके। हम शारीरिक जीवित रहने के लिए जब दिन में 3 बार खाना खाते हैं, परमेश्वर के वचन को हम कितनी बार पढ़ते हैं? तो परमेश्वर यीशु मसीह जो हमें
उस जो परीक्षा उनके सामने आई, यही बात हमें कहना चाहता था कि हमें परमेश्वर के वचन की ओर अपना रुख करना चाहिए जब भी क्या करते हैं हम पर परीक्षा आती है। जब भी हम शैतान के सामने में परीक्षा में पढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपना रुख परमेश्वर के वचन की ओर करें। और अधिक जानकारी के लिए जो है आप, या अधिक सवालों के जवाब पाने के लिए आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो सवाल है वो आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ जो अपने जवाब, अपने सवाल जो है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे साझा कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है वो हर एक प्राणी, हर एक आत्मा तक जो है पहुँच सके, ताकि परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के जहन में, उन लोगों की ज़िंदगी में हो सके और वो यूं ही परमेश्वर के वचन में बहुत आगे बढ़ते रहें। हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत अच्छे बनी रहे। आमीन।